नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, कर्क राशि के लिए कैसा समय चल रहा है? दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि एक महत्वपूर्ण चीज जो आपकी स्थिति को बदल सकती है अभी के समय में हो रही है। हालांकि कुंडली पर निर्भर करता है कि आपको इसका फायदा कितना मिलेगा। तो दोस्तों, कर्क राशि के लिए धन के मामले में एक मित्र बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, या एक तीसरा व्यक्ति जो धन के मामले में कुछ महत्वपूर्ण कर सकता है। तो दोस्तों, क्या कर्क राशि को बड़ा इन्वेस्टर या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति मिलेगा जो उनकी सहायता करेगा? क्या कर्क राशि वाले जातक के लिए कोई महत्वपूर्ण चीज हो सकती है? दोस्तों, ये जरूर है कि एक स्थान है, एक जगह है, वहां पर थोड़ा सा दबाव रहता है और वो स्थान और जगह चुनौतीपूर्ण हो गई है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब हो गई है। वो स्थान और जगह खराब नहीं कह रहा मैं। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि कुंडली के मामले में इसमें अंतिम फल होगा। वो स्थान और जगह थोड़ा अगर विवाद पैदा कर रही है, तो थोड़ी चुनौतियां उत्पन्न कर रही है, तो वहां पर आपको भगवान बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए और वहां पर गुड़ का दान करना चाहिए। वो अच्छी हो जाएगी जगह, ये ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए मित्र के द्वारा या तीसरे व्यक्ति के द्वारा कोई उछाल मुमकिन है। पर दोस्तों, ये ग्रह प्रभाव कुंडली के अनुसार ही देखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए माता की समस्या रहती है अभी। माता के कारण भी कर्क राशि वाले जातक यानी कि परेशान रहते हैं। माता से संबंधित यानी कि थोड़ा भार रहता है इस समय। ये क्या योग इसी प्रकार का है। पर ये धन के मामले में किसी मित्र के जरिए कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज आपके लिए कर सकता है। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव आपके लिए है। अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इसको देखना चाहिए। माता या सास या अपनी खुद की माता, उनके कारण थोड़ी समस्या रहती है अभी कर्क राशि के लिए, क्योंकि अभी इसी प्रकार का ग्रह योग है। या आपके स्थान और जगह के मामले में थोड़ी चुनौतियां उत्पन्न नहीं करे तो इस प्रकार के कार्य कर देवे। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए गुड़ का दान करना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कर्क राशि वाले जातक के लिए ऐसे योग चल रहे हैं। दोस्तों, अगर 21, 22 और 23 सितंबर की बात करें तो इस समय एक मित्र, एक तीसरा व्यक्ति बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा और वो कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए कर सकता है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए उम्मीद बनती है कि धन के मामले में कुछ महत्वपूर्ण चीज हो जाए। तो दोस्तों, ये ग्रह प्रभाव जो आपके लिए है, ये ग्रह प्रभाव कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। दोस्तों, अलग अलग कुंडलियां होती है और सबकी कर्क राशि है, मैं मानता हूं। पर यह जरूर है कि किसी के कौन सा ग्रह बलवान है, किसी के कौन सा, तो कुंडली व्यक्ति का भाग्य होती है। दोस्तों, 21, 22 और 23 सितंबर को एक मित्र और एक तीसरा व्यक्ति बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपको मित्र के मामले में, भाई के मामले में जीत भी मिल सकती है, बड़े व्यक्ति के मामले में जीत मिल सकती है। 21, 22, 23 सितंबर को कोई महत्वपूर्ण बड़ा व्यक्ति आ सकता है और आपके लिए कोई महत्वपूर्ण चीज प्रस्तुत कर सकता है जो धन से जुड़ी हुई हो। तो एक प्रकार से ऐसा योग बन रहा है कर्क राशि वाले जातकों के लिए कि इस समय उनके धन की जो विवाद थे, जो समस्याएं थी, वो निपटे। धन के मामले में तीसरे व्यक्ति के द्वारा कोई बड़ी चीज यहां पर बनती तो है, पर ये कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। अगर कुंडली में योग होगा तभी ये फल पाता है दोस्तों, क्योंकि कुंडली के अनुसार ही ग्रह प्रभाव होता है। कुंडली व्यक्ति का भाग्य है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। 21, 22 और 23 सितंबर को कर्क राशि वाले जातक मित्र के कारण, भाई के कारण जीत सकते हैं। एक भाई या मित्र आपको जिता भी सकता है, एक बड़ा व्यक्ति आपको जिता भी सकता है। भाई या मित्र से संबंधित थोड़ा विवाद भी रहेगा, तो उसके कारण आपको जीत मिल जाएगी। तो इस प्रकार का योग रहेगा। तो मित्रों, कर्क राशि के लिए मैं यही कहूंगा कि उनके लिए अभी के समय में, यानी कि 21, 22 और 23 सितंबर को किसी मित्र के कारण, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण कोई महत्वपूर्ण चीज है। और वो तीसरा व्यक्ति भाई भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है। वो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण, उससे संबंधित घटना उसके कारण हो रही है। तो ऐसा योग बनता है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों, एक संतान, एक यानी कि सहायता, एक कृपा, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि परिवार की वृद्धि की कोई चीज, या एक महत्वपूर्ण यानी कि
यानी कि ऐसा प्रभाव जो परिवार से संबंधित हो दोस्तों, ये या एक बड़ा इन्वेस्टर जो आपके लिए यानी कि एक प्रकार से सहायता कर दे, आपका व्यापार का साथी आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों कर्क राशि के इस प्रकार के योग है कि बड़े व्यक्ति उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो बड़े व्यक्तियों का भार नहीं आए और बड़े व्यक्तियों की कृपा हो जाए, उसके लिए क्या है कि एक प्रकार से यहाँ पर गो सेवा करनी चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए गो सेवा बहुत उपयोगी है दोस्तों, क्योंकि कर्क राशि को अभी गो सेवा करने से ही फायदा हो सकता है। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है कि यहाँ पर यानी कि बड़े व्यक्तियों की कृपा हो आपके ऊपर, क्योंकि बड़े व्यक्तियों से संबंधित चीजें आपकी तरफ बढ़ रही है दोस्तों, और वो आएगी तो सही आपकी तरफ। तो बड़े व्यक्तियों से संबंधित चीजें आपकी तरफ तेज गति से बढ़ रही है और उनका कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव यहाँ पर पैदा होने वाला है। तो दोस्तों संतान का आना या परिवार की वृद्धि से संबंधित कोई चीज या कोई बड़ा यानी कि सहायक या यानी कि व्यापार में साथी एक प्रकार से आपका आ जाए, तो इसमें क्या है कि आपको सहायता मिल जाए, तो एक सहायता भी है ये। तो इसको अलग ढंग से देखना चाहिए। तो इसको बढ़ाने के लिए गौ सेवा करनी चाहिए, गाय को चारा देना चाहिए और गौ सेवा करने से ये अच्छा हो सकता है। इस प्रकार का ग्रह प्रभाव आपके लिए चल रहा है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगा कि आपके लिए चोट चपट का योग भी चल रहा है। अभी चोट चपट के योग से बचना चाहिए, इसका ध्यान भी रखना चाहिए। माता के कारण भी कष्ट हो सकता है, अभी इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए जो भी ग्रह प्रभाव है वो कुंडली के अनुसार लागू होगा। मैं जो भी बता रहा हूं वो राशि के अनुसार बता रहा हूं दोस्तों। राशि यानी कि एक हद तक होती है, कुंडली व्यक्ति का भाग्य है। तो दोस्तों इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपके लिए रहेगी। कर्क राशि वाले जातक प्रगति करे और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर। हम ये कहेंगे दोस्तों कि भाग्य सम और समय और फिर योग, ये सभी चीजें यानी कि किसकी कृपा के अधीन होती है दोस्तों, ध्यान रखना मेरी बात। कृपा बहुत बड़ी चीज होती है और कृपा से ही किस्मत चमकती है, भाग्य चमकता है। नहीं तो समय योग पड़े रह जाते हैं, दशा ही नहीं आती है, तो व्यक्ति क्या करेगा। अब दोस्तों बहुत सारे कुंडलियों में मैंने ऐसा देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे योग थे, बहुत अच्छे यानी कि राजयोग थे, पर उसकी दशा ही नहीं आई, तो उसके कारक को ही नहीं छेड़ा गया। तो दोस्तों उसका योग बहुत लेट प्रकट हुआ उसका योग, यानी कि एक प्रकार से उस योग का में समय बहुत लग गया। तो इस प्रकार की स्थिति हो जाती है दोस्तों। दशा बहुत महत्वपूर्ण होती है और योग दशा का समन्वय ये हो पाए तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके लिए क्या है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति करें आप। मैं कहूंगा आपके जो भी इष्ट देव है आप उनकी भक्ति करें, आपका कार्य जरूर बनेगा। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।